आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में बार बार धन की हानि हो रही है। आपने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हुई, दिन रात आपने एक कर दी है, न सर्दी देखी, न बारिश देखी, न गर्मी देखी। आप दिन रात पैसे के पीछे भागते रहे, लेकिन फिर भी पैसे की तंगी आपसे दूर नहीं हुई। आप हमेशा पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं। कारोबार व्यापार आपका चल नहीं पाता, बार बार आपको हानि नुकसान हो जाते हैं, बार बार धन की कमी आती है, धन पैसा हमारा डूब जाता है, लाभ नहीं होता। आप सभी ने देखा होगा, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य हमेशा यही कोशिश करता है कि कैसे भी हो, कहीं से भी हो, हमारे पास पैसा आना चाहिए, धन आना चाहिए। आज के समय में मनुष्य की सबसे तीव्र इच्छा केवल यही होती है, धन पैसा। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। कई लोग अच्छी तरीके से पैसा कमाते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं कि वह गलत रास्ते के द्वारा पैसा कमाते हैं। बस सबको पैसे की होड़ लगी हुई है। सभी ये चाहते हैं कि हम हमेशा पैसे से परिपूर्ण रहें, शीघ्र ही हम करोड़पति अरबपति हो जाएं। हमारे पास संसार की सभी प्रकार की वस्तुओं का सुख भोग विलास हेतु हमारे पास पर्याप्त मात्रा हो। कई लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, तो कई लोग खून पसीना बहा के पैसा कमाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं अपने पैसे को किसी को उधार दे देते हैं, ब्याज पर दे देते हैं। वह सोचते हैं कि पैसा पूंजी हमारी वापस आएगी, उसके साथ साथ हमको ब्याज भी मिलेगा, जिससे हमारे धन धान में बरकत होगी, वृद्धि होगी। परंतु जो हम सोचते हैं उसके विपरीत हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। जो हमने पैसा दिया हुआ है वह वापस आज नहीं आ पाता, और उसका ब्याज तो बहुत दूर की बात है, हमको मूंज भी नहीं मिल पाती। उल्टा हमारा पैसा डूब जाता है। इससे हम अपना और ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। सोचते भलाई के लिए, अच्छे के लिए, परंतु विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है, हमारा पैसा भी डूब जाता है। जब हमारे बार बार हानि नुकसान होते हैं तो हम अपने ब्राह्मणों के पास, ज्योतिषियों के पास अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, जन्म पत्री कुंडली दिखाते हैं। उनसे अपनी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, अपने कारोबार व्यापार के बारे में पूछते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या कमी है। तो ब्राह्मण ज्योतिषी भी किसी की कुंडली में सूर्य नीच का बैठा होता है, किसी की कुंडली में मंगली दोष होता है, किसी की कुंडली में शनि का दोष होता है, किसी की कुंडली में राहु केतु का दोष होता है, किसी की कुंडली में पितृ दोष होता है, किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। अनेकों प्रकार के दोष हमारी कुंडली के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, निकल आते हैं। उनके समाधान हेतु हम पूजा पाठ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित दान भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी लाभ नहीं होता। वही ढाक के तीन पात रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इस संसार में, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कुंडली में कुछ ना कुछ दोष ना हो। परंतु यदि हमारे अंदर लगन है, मेहनत है, हम कर्मठ हैं, किसी को कर ठानने की हम सोच लेते हैं, तो निश्चित ही वह सफल होती है। यदि हम हमेशा लगन से, मेहनत से अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो एक ना एक दिन निश्चित ही हमको सफलता मिलती है। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी उपदेश देते हुए कहा है, कलयुग में केवल कर्म प्रधान बताया गया है। यदि हम कर्म अच्छे करते हैं, दिन प्रतिदिन अपने कामों पर ध्यान देते हैं, तो एक ना एक दिन हमको निश्चित ही लाभ होता है, हम निश्चित ही अपने जीवन में सफल होते हैं। चाहे हमारा भाग्य हो, चाहे किस्मत, निश्चित ही वह हमारा साथ देने पर मजबूर हो जाती है। तो इसलिए हमें मेहनत के साथ प्रत्येक कार्य को करना चाहिए, लगन के साथ प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। तो आइए अब हम उस महाउपाय को बताते हैं। यदि आपके बार बार पैसे में हानि नुकसान हो रहे, आपने अनेकों प्रकार के पूजा पाठ किए हुए, लेकिन कहीं से भी आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सर्वप्रथम जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े, वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको करना क्या है, इस उपाय को अपने सोमवार के दिन करना है। इसके साथ साथ चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। शब्द हम आपको बताते हैं, सर्वप्रथम उनको आप लिख लें।
जो भी सामान हम आपको बताते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी ना करें। उसको सर्वप्रथम आप एकत्रित करें। आपको एक घी का दीपक लेना है। इसके साथ साथ एक लोटे में कच्चा दूध और उसमें जल मिलाकर कच्ची सी लस्सी तैयार करनी है। इसके साथ साथ आपको 3 कौड़ी लेनी है और एक तांबे का सिक्का लेना है। इसके साथ साथ जो कच्चे सूत का धागा होता है उसको लेना है। उसको लेकर के आप किसी भी मंदिर में किसी भी तीर्थ में चले जाएं। वैसे तो लगभग सभी मंदिरों में पीपल का वृक्ष पाया जाता है। यदि ना भी हो तो आप किसी नहर के या नदी के किनारे भी पीपल हो तो आप वहां भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। वहां जाकर के सर्वप्रथम थोड़ी से अक्षत पुष्प लेकर के आप संकल्प करें कि हे पीपल देव, आप में सभी देवी देवताओं का वास है, आप में श्री हरि विष्णु का वास है, इसलिए मैं आपको साक्षी मानकर आपकी शरण में आया हूं। आपसे विनती करता हूं कि मेरे धन हानि हो रही है, मैं कार्यों में सफल नहीं हो पा रहा या मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनकी आप उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद अक्षत पुष्प वही पीपल की जड़ में चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद जो सर्वप्रथम आपने लोटे के अंदर जो कच्चे दूध की लस्सी ली हुई है उस दूध को आप पीपल की जड़ में चढ़ाएं और साथ के साथ जो आपकी मनोकामना है, जो भी समस्या है, आप उसको बोलते रहें। इसके बाद जो आपने तांबे का सिक्का लिया हुआ है वह भी उस पीपल की जड़ पर चढ़ा दें। उसके बाद जो कौड़ी ली हुई है उनको भी आप वहीं चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद जो आपने कच्चे सूत का जो धागा लिया हुआ है आप पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा करें और 3 ही बार उस धागे को लपेट दें। पीपल की जड़ में उस धागे को लपेट दें। लपेट करके हाथ जोड़कर नमस्कार करके आप अपने घर आ जाएं। इस उपाय को आपने सोमवार से प्रारंभ करना है और लगातार इस प्रयोग को आपने 11 दिन करना है। 11 दिन आपके पूरे नहीं होंगे, उससे पहले आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, यह निश्चित है। चाहे आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है या आपके धन धान में बरकत नहीं हो पा रही या आपको कोई भी काम धंधा नहीं मिल पा रहा, आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, शीघ्र ही आपको समाधान मिल जाएगा। शीघ्र ही आपके कारोबार व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष तरफ से सभी को राधे राधे।